कार्तिक, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे। हे भगवान, मुझे जाने दो कार्तिक। व्हाट अ जोक। मुझे आज तक ये लगता रहा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पर मैं कितनी गलत थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। प्लीज कार्तिक। क्या हो रहा है? प्लीज। क्या बोली? प्यार? और मैं तुमसे? हे भगवान, ओह माय गॉड, व्हाट अ जोक। अगर तुम्हें यहाँ पे एक काम करना है ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? कार्तिक प्लीज मुझे फोर्स मत करो, वरना मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जाना है तो जाओ, इतनी सैलरी तुम्हें किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी डिग्री की वजह से तुम्हें यहाँ रखा है? तुम मुझे पसंद हो इसलिए तुम यहाँ पर हो, मेरी बात मान लो। तो क्या सोच रही? प्लीज कार्तिक, नहीं प्लीज नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं कार्तिक, प्लीज प्लीज। Hey, stupid nonsense! What are you doing here? हाँ? तुम क्लास छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसिपल सर। अभी तुम्हारा इंग्लिश पीरियड है या हिंदी पीरियड है? आज मैंने तुम्हें बाहर देख लिया, अगली बार मैंने तुम्हें बाहर देखा तो पनिशमेंट दिया जाएगा। ध्यान रखना, मेरे स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, समझ में आया? तुम क्या देख रही हो? चुपचाप क्लास में जाओ। चलो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना क्लास में जाओ। मैं? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Where is your English teacher? इस स्कूल में बहुत कुछ चलता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? सिल्वी मेरी बात तो सुनो। सिल्वी रुक जाओ। सिल्वी मेरी बात तो सुनो। सुनो तो। रुक जाओ सिल्वी, मेरी बात तो सुनो। मैंने ऐसा क्यों बोला, समझाने का मौका तो दो। तुमने ऐसे मेरे से बात क्यों की? बताओ ना। अब क्या बताऊं? तुमने मुझे क्यों डांटा, बताओ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जब तुम वहाँ कॉरिडोर में प्रिंसिपल सर की आवाज में मुझे डांट रहे थे, तब मुझे पता चला कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। नहीं सिल्वी, ऐसी बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। आज के बाद तुम मेरे कोई फ्रेंड नहीं हो। सिल्वी। गुड मॉर्निंग सर। तो तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। सही वक्त आने दे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सिट डाउन। Midterm exam are going to be start. I'm writing timetable on the board. एग्जाम है? मैं कैसे लिख पाऊंगा? Hope you are ready for the midterm test. Yes sir. Good. I'm expecting good result from your side. Okay? Yes sir. एग्जाम में अगर कोई फेल हुआ तो बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, समझे? किसी भी हाल में आज का ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा।
आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है? ऐसा कुछ खास नहीं है। ये रहे क्वेश्चन पेपर। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। हाँ? मैं जाके देखता हूँ। कुछ तुम तो लोग जाओ, प्रॉब्लम लग रही है। जरूरत पड़ेगी तो मैं जाकर बुला देखता लूंगा। हूँ। जाओ जाओ जाओ। ओके, बाय। अरे स्टाफ रूम कैसे खुला है? आज तो स्कूल से मुझे निकाल ही देंगे। सर तुरंत आइए। क्या सोचा था तूने? मुझसे टकराएगा? सुनिए, सुनिए ना, कुछ कहिए ना। ये लोग क्या बोले जा रहे हैं और आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? अब इसमें मैं क्या करूं? यहाँ अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आप चुपचाप कैसे खड़े रह सकते हैं? कुछ तो करिए ना। सर, इस बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। इम्पॉसिबल, आई विल नॉट गिव हिम एनी चांस। हमारे स्कूल से स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनकर निकलते हैं। आज तक हमारे स्कूल में किसी ने इसकी तरह चोरी नहीं की। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो इसका असर बाकी बच्चों के फ्यूचर पे भी पड़ेगा। नहीं, ये लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नहीं सर। सब इंस्पेक्टर साहब, हमारे स्कूल के रिमार्क पर ही आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, बट रिमार्क में तो वेरी बैड लिखा हुआ है, इसलिए इसको किसी और स्कूल में एडमिशन तो मिलने से रहा। हे भगवान। ठीक है? इसने ऐसे क्यों किया जी? तू घर चल। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मुझे टीसी मिल गया। हाँ। अब स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मस्ती ही मस्ती करूंगा।
हे जीवा। हाय। हाय। ए विदिशा, तुम्हें पता है ना इसने स्कूल में क्वेश्चन पेपर चुराने की कोशिश की है और तुम इससे फ्रेंडशिप करने जा रही हो। दोबारा अगर इससे बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो घर चलो। तुझे और कोई नहीं मिला दोस्त बनाने के लिए, बस ये चोर मिला। हाँ तुझे पता है जीवा को टीसी मिला है। इसने चोरी करी थी। इसे देख, इसकी तो शक्ल ही चोर जैसी लगती है। तुझे पता है, मैंने ये भी सुना है इसने किसी बुढ़ी की चेन चुराई थी। इसके पापा पुलिस में हैं, इसलिए वो बात बाहर नहीं है। देखो देखो तेवर तो देखो। वो देखो आ रहा है। ए तू चुप हो जा, वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, इधर देख। सुनो ना, तुम्हें इस लड़के के बारे में पता है? इसने स्कूल में अपने टीचर को डस्टर मारा था। जो टीचर को मार सकता है वो कितना बड़ा गुंडा होगा। पुलिस वाले के घर में ऐसा नालायक बच्चा। भाई हम तो अपने बच्चों को इसके साथ ना खेलने दें। तुमने सही बोला, वरना सब बिगड़ जाएंगे। अभी ये हाल है तो पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। पढ़ाई लिखाई में कमजोर था तो घर पर बैठता। देखो देखो कैसे मुंह उठा के जा रहा है। जीवा ने ये क्या किया? आप क्यों रो रहे हैं जी? छोड़ भी दीजिए। मैंने आज तक इंग्लिश ना जानने की वजह से बहुत बेइज्जती सही है, बहुत अपमान सहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह मेरा बेटा भी अपमान सहे, इसलिए मैंने उसे स्कूल में डाला। मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करके दिखाएगा, इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए जबरदस्ती करता रहा और मैंने ही उसकी जिंदगी नरक बना दी। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। टीसी के रिमार्क पे वेरी बैड लिख कर आया है। अब क्या करेंगे हम लोग? समझ नहीं आ रहा भगवान, क्या करूं? अब मेरा बेटा किसी स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा, उसको कोई एडमिशन नहीं देगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो गई। जीवा, ए जीवा, ए जीवा, रात के 3:30 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अरे तुम पर पापा ने हाथ उठाया? मारा क्या? होता तो कोई बात नहीं होती दादाजी, लेकिन पापा आज मेरी वजह से रोए हैं। सबने चोर चोर कह के मेरी इंसल्ट की। मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन पापा को मेरी वजह से अपमानित होना पड़ा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दादाजी। ये सब कुछ उस इंग्लिश की वजह से हो रहा है। मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। Nothing is impossible in this world. When you look at the word impossible, even it says, I am possible. क्यों चौंक गए कि एक पंडित अंग्रेजी में कैसे बातें कर रहा है? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है? अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम साहब, उनके बारे में जानते हो? वो एक छोटे से गांव के छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंग्लिश में ही बात की। उसी तरह तुम भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। तुम्हारे पापा को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो चाहते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करो। तुम तो बहुत भाग्यवान हो। एक बात है बेटा, ध्यान से सुनो। माँ बाप के सामने बच्चे रोए तो माँ बाप की गलती दिखाई देती है, और बच्चों के सामने माँ बाप रोए तो इसका मतलब बच्चों की गलती है। तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांगो और किसी भी तरह से स्कूल में भर्ती हो जाओ।